तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। आज से हम अपनी यूनिट 5th जो कि सितंबर में है, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे जो सिलेबस है सितंबर मंथ, उसमें हमको सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं। बहुत छोटी यूनिट है, ये भी 2 ही दिन की यूनिट है। क्यू क्यू ठीक है, और एरे सॉर्टिंग, ठीक है। सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। जैसे स्टैक था, यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल दिए जाएंगे। तो यूनिट 5th लिखनी है एडिंग में, और क्यू और सॉर्टिंग। चलो नोट्स पे चलते हैं। ऐसे ऊपर यहाँ पे लिखना यूनिट 5 और फिर लिख देना क्यू और सॉर्टिंग, ठीक है। सबसे पहले क्यू क्यू क्या होती है, क्यू का हिंदी में मीनिंग क्या है। क्यू क्यू यू ई यू ई। कई बार बैंक्स में या फिर ऐसी किसी जगह जहाँ पे भीड़ लगती हो वहाँ पे लिखा रहता है प्लीज मेक ए क्यू, कृपया करके लाइन बनाएं, ठीक है। तो क्यू का मतलब होता है एक सीधी लाइन, ठीक है। तो क्यू क्या है, देखो पिछले में जब हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़े तो उसमें मैंने बताया था ना कि हमारे को 2 डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक तो स्टैक, एक क्यू। स्टैक हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं क्यू पे। क्यू इज ए, यहां पे आ जाओ क्यू पे। क्यू इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे स्टैक भी लीनियर था, ये भी लीनियर है। लीनियर का मैंने उस दिन बताया था, लीनियर क्या होते हैं, जिसमें कि डाटा आइटम्स एक के बाद एक साथ साथ में लगे हों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन विच डाटा आइटम्स आर एडेड फ्रॉम वन एंड। जो डाटा आइटम्स हैं उनको हम एक एंड से जोड़ते हैं, उस एंड को क्या कहते हैं, कॉल्ड द फ्रंट, ठीक है। फ्रंट से तो जोड़ते हैं, देखो ये रहा फ्रंट, यहां पे यहां से तो जोड़ेंगे यहाँ, ठीक है। यानी कि यहां से डाटा आइटम्स आते रहेंगे यहां पे। एंड डाटा आइटम्स आर डिलीटेड फ्रॉम अदर एंड, और डाटा आइटम्स डिलीट कहां से होते हैं, उसके ठीक अपोजिट एंड से, जिसको क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं या फिर रियर बोल देते हैं, यहां से देखो, ठीक है। तो स्टैक का उल्टा हो गया ये। स्टैक में क्या होता था भाई, एक ही एंड से जुड़ते थे, उसी एंड से निकलते थे, ठीक है, जो प्लेट्स वाला एग्जांपल दिया था। लेकिन क्यू जो है ठीक उसका उल्टा है तो ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें 2 एंड हैं, एक फ्रंट एक रियर। फ्रंट से ऐड होंगे, रियर से रिमूव होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये एरो लगा रखी है मैंने, मान लो ये डाटा आइटम्स थे, 1 2 3 4 5 6 डाटा आइटम्स हैं, ठीक है। अब इसमें 7वां डाटा आइटम जोड़ना है तो वो किस साइड से आएगा, फ्रंट साइड से, यहां से ऐसे, ठीक है। वो जो डाटा आइटम ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या तो इंसर्ट करना, इंसर्टिंग, और एडिंग, और किस साइड से होता है, फ्रंट एंड से, ठीक है। और उस इंसर्टिंग को या एडिंग को क्या बोल देते हैं हम, एन क्यू, ई एन क्यू, ठीक है। और जो ये दूसरी साइड है, रियर साइड, यहां से क्या होता है, डाटा आइटम निकलते हैं। अब मान लो ये वाला डाटा आइटम है, जो ये निकालना हो तो इसको हम बोलेंगे डी क्यू करना, ठीक है। डालने को एन क्यू करना और निकालने को डी क्यू करना, ठीक है। डिलीटिंग और रिमूविंग, समझ गए। अब चलो आगे इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 10 बच्चों को सर्टिफिकेट मिल, ठीक है, ठीक है। तो 10 बच्चे लाइन में खड़े हो गए, मान लो 5 बच्चे लाइन में खड़े हो गए, ठीक है, कि भाई 10 बच्चों को मिलने हैं, 5-5 करके आ जाओ। तो 5 लाइन में खड़े हैं, उन लाइन के सामने प्रिंसिपल सर खड़े हैं। तो निकलेंगे कैसे सर्टिफिकेट लेके, आगे से जिसको मिलता जाएगा वो निकलता जाएगा, तो वो हो गया रियर एंड, ठीक है। वहां से डिलीट हो रहे हैं बच्चे। और 5 जब खत्म होने, मान लो खत्म होने वाले हैं, तो हम बोलेंगे भाई आगे वाले 5 आ जाओ और इनके पीछे लग जाओ, ठीक है। तो वो ऐड कर रहे हैं ना हम, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, वो कहां से करेंगे, लाइन के पीछे से, ठीक है। तो निकल रहे हैं आगे से और जुड़ रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, फ्रंट और रियर 2 एंड होते हैं क्यू में, डाटा आइटम्स को जोड़ने और निकालने के लिए। एन क्यू यानी कि इंसर्ट करना, डी क्यू यानी कि डिलीट करना। अब आ जाओ
क्यू वर्क्स ऑन फीफो। अब स्टैक किस पे काम करता था? लीफो पे, ये फीफो पे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लाइन में सबसे पहले लगा होगा उसी को सबसे पहले सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी से वो ही सबसे पहले लाइन से निकलेगा। ठीक है, स्टैक में उल्टा होता था ना, स्टैक में तो क्या होता था, जो प्लेट सबसे ऊपर लास्ट में रखी गई वही सबसे पहले निकाली जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन ये उसका उल्टा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 100% एग्जाम में आता है पॉलिसी कि किस पॉलिसी पे काम करते हैं या फिर किस टेक्निक पे काम करते हैं। रियल एग्जाम्पल मैंने इनका बता दिया। कंसिडर ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफिकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रिंसिपल सर टू स्टूडेंट्स इन ए क्यू। ठीक है, ये मैंने तुमको समझा ही दिया। अब जैसे स्टैक के ऊपर 2 ऑपरेशन होते थे, कौन कौन से? पुश और पॉप। इसके ऊपर भी पुश और पॉप ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुश को क्या बोल देते हैं? एन क्यू, और पॉप को क्या बोल देते हैं? डी क्यू। ठीक है, पुश मतलब अंदर धक्का देना, जोड़ना, ऐड करना, तो ऐड करने को क्या बोलते हैं? एन क्यू, और पॉप यानी कि निकालना, डिलीट करना, रिमूव करना, डी क्यू। ठीक है, इसमें मेन बात यह है कि पुश कहां से करते हैं? फ्रंट से, और रिमूव कहां से करते हैं? बैक से। ठीक है, क्यू में सिर्फ इतना ही पढ़ना था हमको। ओके, अब आ जाओ एरे सोर्टिंग पे। एरे सोर्टिंग, अच्छा सोर्टिंग क्या होता है? सोर्टिंग का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? सोर्टिंग का मतलब होता है सुलझाना। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना ये तो तुम्हारे आपस का मामला है, खुद ही बैठ के सोर्ट आउट कर लो। ठीक है, तो उसको मतलब बोलते हैं कि भाई सुलझाओ खुद बैठ के, सोर्ट करना, सुलझाना। ठीक है, तो sorting an array means to arrange the elements of array in ascending और descending order। ठीक है, तो array sorting का मतलब है array को sort करना, array को सुलझाना, या तो ascending में लगा दो या descending में लगा दो। ठीक है, we will take an example, एक उदाहरण से समझते हैं। अनसोर्टेड एरे, बिना सुलझा हुआ एरे है हमारे पास, ये है 7, 3, 12, 65, 27, 17। अब सोर्टेड एरे, इसको हमको सोर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो हम यहां से देख के लिख सकते हैं, भाई सबसे छोटा 3, उससे बड़ा 7, 12, इसी तरह 65 तक। तो ये सोर्टेड एरे हो गया, सुलझा हुआ एरे। और किस क्रम में हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इसी तरह इसको घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, ये भी सुलझा हुआ एरे हो जाएगा, 65, 27, 17, 12, 7, 3। ठीक है, तो एरे को सुलझाने को बोलते हैं एरे सोर्टिंग। ठीक है, और किसी भी एक ऑर्डर में उसको कर सकते हैं, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ओके, अब देखो हमारे पास 2 टेक्निक है जो हमको सिलेबस में पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। वी कैन ईजिली सोर्ट एन एरे यूजिंग द 2 sorting मेथड्स। हमारे पास 2 मेथड हैं जो हमको सिलेबस में सीखने हैं अपने में, एक तो सिलेक्शन सोर्ट, एक बबल सोर्ट। ठीक है, यानी कि एक एरे है जो हमको उबड़ खाबड़ मिला है, अनसोर्टेड एरे, उलझा हुआ एरे, उसको हम कैसे सोर्ट करेंगे, कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाएंगे, उसके हमारे पास 2 मेथड हैं, सिलेक्शन सोर्ट, बबल सोर्ट। इनको पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा।